नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। अगर आप MPPSC 2020 की टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं प्रारंभिक परीक्षा की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्राप्त कर सकती हैं। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान विषय को लिया है, जो कि जेल प्रहरी एवं PSC दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका राइट आंसर है जोंक जलप्रपात, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम स्टीबम, जो कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। शाहजहां के पुत्रों में कौन सर्वाधिक विद्वान था? तो इसका राइट आंसर है दारा शिकोह, जो कि शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान था। भटनागर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? तो भटनागर पुरस्कार 1957 में प्रारंभ किया गया है। भारत में आवास वित्त की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय आवास बैंक, जो कि भारत में आवास वित्त की सर्वोच्च संस्था है। बॉक्सिंग से संबद्ध याकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। बॉक्सिंग से संबद्ध याकी स्टेडियम न्यूयॉर्क में स्थित है। किस राजनीतिक दल ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए? इसका राइट आंसर है जनता पार्टी ने, जिसने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए। डेविड कोहन पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? ब्रिटिश आर्ट पेंसिल, जो कि डेविड कोहन पुरस्कार देती है। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? अजमेर में। इसका राइट आंसर है प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती अजमेर में रहती थी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से किस दिशा में जाने पर एक दिन घटाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम से पूरब में जाने पर एक दिन घटाते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का जो संप्रेषण होता है वह संवहन कहलाता है। बंगाल में फ्रांसीसियों द्वारा सर्वप्रथम कौन सी बस्ती बसाई गई थी? इसका राइट आंसर है चंदनगर। बंगाल में फ्रांसीसियों द्वारा सर्वप्रथम चंदनगर बस्ती बसाई गई थी। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई? 1988। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में की गई थी। हल्दी का तना क्या कहलाता है? प्रकंद। हल्दी का जो तना है वह प्रकंद कहलाता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, उस पर भी हमारे प्रश्नों की PDF आपको प्राप्त हो सकती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुबले भारत किस वर्ष आया था? 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुबले भारत आया था। राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला खिलाड़ी कौन है? राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे। किस आंदोलन के दौरान तिरंगा में चरखा को दर्शाया गया? इसका राइट आंसर है असहयोग आंदोलन के दौरान तिरंगे में चरखे को दर्शाया गया था। भारत का सुदूर एवं दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ग्रेट निकोबार द्वीप पर भारत का सुदूर एवं दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। किस यंत्र का सहायता से अधिक आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है? इसका राइट आंसर है साइक्लोट्रॉन, जिसकी सहायता से अधिक आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मदन एसोसिएशन की किसने स्थापना की थी? इसका राइट आंसर अब्दुल लतीफ ने मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना 1863 में कलकत्ता में की थी। ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, जो कि ए सुटेबल बॉय के लेखक हैं। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो हाइड्रोकार्बन 2025 है वह पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से संबंधित है। रेफ्रिजरेटर में किस गैस के वाष्पन से ताप कम कराया जाता है? अमोनिया या फ्रीऑन? तो इसके राइट आंसर, जो कि दोनों होंगे, रेफ्रिजरेटर में किस गैस के वाष्पन से ताप कम कराया जाता है? तो अमोनिया और फ्रीऑन दोनों ही इसके राइट आंसर हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की न्यूनतम उम्र कितने वर्ष होना निर्धारित है? तो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष निर्धारित की गई है।
पश्चिमी भारत में किसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे, जिन्हें पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की। तो जो आवारा मसीहा रचना है वह विष्णु प्रभाकर जी की प्रमुख रचना है। कैस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? कैस्कोग्राफ यंत्र है वह पौधों के बढ़ने की दर को बताता है। तो कैस्कोग्राफ यंत्र की सहायता से हम पौधों के बढ़ने की दर को ज्ञात कर सकते हैं। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल किस राज्य में अवस्थित है? जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल है वह जम्मू एवं कश्मीर में उपस्थित है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम यही आशा रखते हैं कि आगे भी आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहेंगे।